और लोग क्या गूंगे बह रहे हैं कांग्रेस के? मतलब केवल राहुल बोलेगा तभी संसद चलेगी, राहुल बोलेगा तभी विपक्ष चलेगा। और क्या कर रहे? चूड़ियां पहन रखी थी, हिडनबर्ग का मुंह में किसी और का दही जमा हुआ था। और क्यों नहीं बोलेंगे? खड़गे नहीं अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, और लोग अध्यक्ष नहीं है, और लोग सरकारी बंगलों में नहीं रहते, और लोग विपक्ष के नहीं हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल की थी क्या? आप कहेंगे बरी क्यों कर दिया? अब कहेंगे योगी जी की डबल इंजन की सरकार में मोदी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी भी हैं, अब रमाशंकर कठेरिया सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सजा क्यों हो गई? एक दिन कम क्यों नहीं की? इंडिया कोई गोलगप्पा है क्या साहब, जो कहीं रेडी पे जाके खा लो? दही बल्ला है कि इंडिया? इंडिया बहुत गंभीर नाम है, बहुत गंभीर है। उसको राजनीति में लाना, सत्ता आएगी जाएगी, मोदी जी फिर बनेंगे फिर हटेंगे, कभी होगा भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, गठबंधन आएगा, आप आएगी, जो आएंगे जाएंगे, चलता रहता है। 75 साल का हमारी सतत प्रक्रिया से चलने वाला लोकतंत्र है, चलता रहेगा। लेकिन इंडिया न कभी हारी थी न कभी हारेगी। ये नाम पर मुझे आपत्ति है, और ये नाम बदला जाना चाहिए, और नाम रखे और दूसरे नाम रखे, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया शब्द केवल कहना, उसके साथ पार्टी जोड़ो, उसके साथ अपना गठबंधन रखो, केवल इंडिया, ये उचित नहीं है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाजपा की रची षड्यंत्र फेल हुई और लोकतंत्र की जीत हुई, न्याय मिली। नहीं, भाजपा क्या राहुल गांधी को सिर्फ 2 ही साल की सजा कराने वाली है? कमाल करते हैं लोग, ऐसे आरोप लगा देते हैं, ये भी गलत है। एक बात बताइए, जब सेशन कोर्ट से सजा हुई, ऑनरेबल अहमदाबाद हाई कोर्ट से सजा हुई, तो कांग्रेस ने कहा न्याय नहीं है, न्यायालय नहीं है, न्याय कुछ नहीं बचा। गलत था, मुझे दुख हुआ। क्या आप न्यायपालिका पे सवाल मत उठाइए। तब भी न्यायाधीश थे, तब भी जज थे, आज भी जज है। वही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वहाँ रिलीफ। हर एक का सिस्टम है, हर एक का एक लेवल है, हर एक का एक ओरा है। एक बच्चे से कुछ मांगने जाते हैं, बच्चा कह देता मम्मी से मांगिए, मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी कह देती सासू माँ से कहिए, सासू माँ से जाते हैं तो वो कहते हैं दादाजी से पूछ लो, जो परिवार का मुखिया है, वहाँ से जाके रिलीफ मिल जाती, कोई चीज़ मिल जाती, नीचे से नहीं मिल पाती, ऊपर से मिल जाती है। तो यही मेरा कहना था, न्यायालय सूरत का भी ठीक, न्यायालय अहमदाबाद का भी ठीक। आप ये नहीं कह सकते, अगर ये कहेंगे तो फिर फंसे आप, फिर फंसे बातों बातों में। उस समय आपने कह दिया सारी न्यायपालिका मोदी जी हैं, मोदी जी नहीं चाहते, मोदी जी ही सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं, मोदी जी हाई कोर्ट चलाते हैं। अरे मोदी जी को यार यही काम रह गया है कि राहुल की 2 साल की सदस्यता, ये अब आज क्या हुआ, रामशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं इटावा से, ठीक है, लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, उन्हें 2 साल की सजा हो गई, कोर्ट ने कर दी। तोड़ फोड़ के मामले, आंदोलन है, नेता है तो आंदोलन नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, भाषण नहीं देंगे तो कौन उन्हें पूछेगा? अब वो कहे अडानी अंबानी तो है नहीं साहब, जो कारपोरेट मीटिंग करते रहेंगे बैठे बैठे अपने एसी हाल में। उन्हें तो बोलना भी है, तालियां भी बजवानी है, जनता में नारा भी लगवाना है, तो उसके लिए जोश भी भरना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब मुंह में दही जमाने से तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला, सजा हो गई उसमें, अब उनकी सदस्यता। ये बड़े देश में ये सब होता रहता है, इस तरह से कहना भी नहीं मानता मैं, उचित नहीं है। लेकिन हाँ, सरनेम का प्रयोग हुआ है घोटाले में, ये भी सही है। राहुल गांधी ने बोला, कुछ इतना गलत भी नहीं बोला, ये भी सही है। भावावेश में बोला, इसीलिए उन्हें डांट भी सहनी पड़ी कोर्ट की, और 134 दिन बाहर भी रहना पड़ा, बंगला खाली करना पड़ा, बिजली कटी, वायनाड के लोगों के सदस्यों की, जो वहाँ के मतदाता थे, उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ। प्रियंका जी के लिए दुखद दिन आया, सोनिया जी ने सोचा कि मेरे बेटी का क्या हुआ। देखो, एक तो अनमैरिड, अब अनमैरिड का कौन सहारा होता है? मैरिड वाले की तो पत्नी हो जाती है, सहला देती, कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, संभाल लूँगी, बच्चे हैं, पापा 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 बाबूजी करके चिपक के उसके दुख को हल्का कर देते हैं। अब कमारा व्यक्ति का दुख कौन करेगा? मम्मी बहन 2 ही रह जाते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए था, और इसको आरोप नहीं लगाना चाहिए थे। बैलेंस देखिए, कभी आप कह देते हैं, अब देखो क्या है, अब है क्या, कर्नाटक जीते ईवीएम सही है, हिमाचल जीते
ईवीएम बहुत सही है, पंजाब जीते ईवीएम वेरी गुड, दिल्ली जीते ईवीएम वेरी गुड, वेस्ट बंगाल जीते ईवीएम बल्ले बल्ले, और 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। ईवीएम बेकार है, ईवीएम फाल्टी है, ईवीएम गलत है, ईवीएम बदलो, ईवीएम नहीं, ईवीएम नहीं, ईवीएम नहीं, ईवीएम नहीं। ये संसद में होगा? क्यों होगा? मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये उचित नहीं है, ये नहीं उचित है। इसी को कहा गया हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। अगर राहुल गांधी को अपयश हुआ तो कहीं ना कहीं उसे यश भी मिला, कहीं ना कहीं लोगों का प्यार भी मिला, कहीं कहीं लोगों का स्नेह भी मिला, कहीं ना कहीं लोगों को ये भी कहने को मिला यार ककड़ी का चोर कटारी से काट दिया गया। वो दृश्य था जब उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ा, वर्षों वर्ष का बंगला उन्हें खाली करना पड़ा। उन्होंने अपने बंगले को देखा, शायद उस बंगले की चाहत रही होगी कि नहीं राहुल, हम तुम्हें फिर बुलाएंगे, हम तुम्हें फिर बिठा लेंगे। दीवालों के भी तो कान होते हैं, दीवालों के कान होते हैं, तो चलता है ये। सर ऐसे में एक प्रश्न ये उठ रहा है बार बार कि आखिर जो गुजरात कोर्ट ने जो उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी, अगर एक दिन भी कम होता तो इनकी सदस्यता नहीं जाती, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट अपनी तरफ से बेहतर करती है। कोर्ट को जो लगता है आप आगे चैलेंज कर दीजिए। अब यहीं से रिलीफ मिल गई, अगर यहाँ से भी रिलीफ ना मिलती, उन्हें रिव्यू में डालने का था, रिव्यू में ना मिलती क्यूरेटिव में डालने का था। देखिए, कोर्ट अपने बुद्धिमता से बरी भी कर सकते थे, बरी किए हैं। राहुल गांधी ने क्षमा भी मांग ली, बहुतों में माफ़ी भी मांग ली, माफ़ी मांग ली, ख़त्म हो गए। गडकरी जी और दिग्विजय सिंह बड़े मूर्धन्य नेता हैं, वो भाजपा के, वो कांग्रेस के हैं। बैठ के कंप्रोमाइज़ भी हुआ, कंप्रोमाइज़ भी करा दिया गया, तो ये सब होता रहता है। लेकिन कांग्रेस के तमाम लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जब संसद में बोल रहे थे, इससे बचने के लिए बीजेपी वालों ने ये कांग्रेस ने राहुल गांधी का जो है वो सदस्यता रद्द करवाया। फिर और लोग क्या गूंगे बह रहे हैं कांग्रेस के? मतलब केवल राहुल बोलेगा तभी संसद चलेगी, राहुल बोलेगा तभी विपक्ष चलेगा। और क्या कर रहे? चूड़ियां पहन रखी थी, हिंडनबर्ग का मुंह में किसी और के दही जमा हुआ था, और क्यों नहीं बोलेंगे? खड़गे नहीं अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, और लोग अध्यक्ष नहीं है, और लोग सरकारी बंगलों में नहीं रहते, और लोग विपक्ष के नहीं हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल की थी क्या? और लोग भी तो थे, वो भी बोल सकते थे। ये क्या मतलब हुआ? अब रामशंकर कठेरिया को सजा हुई 2 साल की हुई, एक दिन कम क्यों नहीं हुई? आप न्यायपालिका पे ऐसे सवाल उठाएंगे अगर लोग कि एक दिन कम कर दो साहब, ये तो वकीलों का काम था बोलना, बोलते वहाँ कि एक दिन कम कर दो, हमारा ये फायदा हो जाएगा, ऐसा कर दो, वो कर दो, वो कर दो। अरे साहब ऐसे कैसे? अब शबनम सलीम का केस था आपका, देखा आपने, फांसी फांसी सब जगह, राष्ट्रपति से फांसी, देश के मामले राष्ट्रपति से फांसी, सुप्रीम कोर्ट से फांसी, ट्रक रिव्यू में फांसी, क्यूरेटिव में, सब जगह फांसी। अब चलती चली गई, हमने तो महामहिम गवर्नर साहब से रुकवा दी, फांसी रुक गई। 7 हत्याएं की थी, शबनम सलीम ने रुक गई, बैठी अगर। ये क्या मतलब? जो जहाँ जैसा जिसकी बुद्धि, मेनी मैन मेनी माइंड्स, नाना मुनि नाना मति, जो जैसा जहाँ पर है वो अपने तरफ से बेहतर करता है। बरी वाले केस में अब आप कहेंगे बरी क्यों कर दिया? अब कहेंगे योगी जी की डबल इंजन की सरकार में मोदी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी भी हैं, अब रामाशंकर कठेरिया सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सजा क्यों हो गई? एक दिन कम क्यों नहीं की? अब क्या एक सवाल यह भी तो बनता है कि प्रधानमंत्री के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जो हैं वो राहुल गांधी को माना जा रहा था। नहीं, कौन होगा? 10 साल मोदी जी किसको हरा के आए? मनमोहन सिंह की कांग्रेस को हरा के आए, 10 साल वो रहे, अब 9 साल ये पूरे कर। 24 के चुनाव को लेके अभी गठबंधन हो रहा है, सारे लोग मिल रहे हैं, एनडीए भी बन रहा है, इंडिया भी बन रहा है। अब इंडिया नाम पे भी केस पड़ रहा है, इंडिया नाम पे हमें भी आपत्ति। देखो साफ बताऊं तो इंडिया सब कहते हैं, अब इंडिया में पहुंच गए, हम बाहर से आते हैं, हाँ इंडिया जा रहा हूं, अभी इंडिया नहीं हूं, इंडिया से बाहर हूं, इंडिया है, इंडिया है। अब इंडिया को राजनीति में रखना कि इंडिया से हारी, एनडीए जीती, इंडिया हारी, इंडिया कैंडिडेट हार गया, दुखद है। इंडिया न कभी हारी
न कभी हारेगी, न हार सकती है। इंडिया को जिताने के लिए ये संसद ही नहीं है, इंडिया को जिताने के लिए सीमा पर तिरंगे में लिपट कर आते हैं, और जब पोस्टमार्टम होते हैं तो सारी गोलियां उनके सीने पर मिलती हैं, और उनकी माताएं बहनें अपने खेत और खलिहान में उनकी समाधि बना देती हैं और कह देती हैं जा तू तो चला गया भारत के लिए, इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया के मान सम्मान के लिए ये जो पेट में पल रहा बच्चा है उसे भी इंडिया के लिए भेज देंगे। इंडिया कोई गोलगप्पा है क्या साहब जो कहीं रेडी पे जाके खा लो? दही बल्ला है कि इंडिया? इंडिया बहुत गंभीर नाम है, बहुत गंभीर है। उसको राजनीति में लाना, सत्ता आएगी जाएगी, मोदी जी फिर बनेंगे फिर हटेंगे, कभी होगा भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, गठबंधन आएगा, आप आएगी, जो आएंगे जाएंगे, चलता रहता है। 75 साल का हमारी सतत प्रक्रिया से चलने वाला लोकतंत्र है, चलता रहेगा। लेकिन इंडिया न कभी हारी थी न कभी हारेगी। ये नाम पर मुझे आपत्ति है, और ये नाम बदला जाना चाहिए, और नाम रखे और दूसरे नाम रखे, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया शब्द केवल कहना, उसके साथ पार्टी जोड़ो, उसके साथ अपना गठबंधन रखो, केवल इंडिया, ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अपनी राजनीतिक दलों को भी हिसाब से दिमाग से लगा के काम करना चाहिए। ये उचित नहीं है।